किसान भाइयों, मेरे हाथ में जो आप दवा देख रहे हैं यह एलियट नाम का दवा है। एक फंजीसाइड है, सिस्टमिक फंजीसाइड है। इसका इस्तेमाल विगत 30 वर्षों से किया जा रहा है। इसको अंगूर के फसल में लगने वाला रोग डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल के लिए किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कई प्रकार के सब्जी वर्गीय फसल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका रिजल्ट सबसे अच्छा मैं देखा हूँ खीरा फसल में। खीरा खेती जो हम लोग किए हैं इसमें इस्तेमाल किए थे। हमारे क्षेत्र में लगभग किसानों द्वारा इसका इस्तेमाल किया था, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल करके देखा था। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, इसीलिए मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। इस दवा में कौन सा केमिकल पाया जाता है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसको फसल के किस अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से फसल में इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, कितने मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना है, एक बार अगर इस्तेमाल करते हैं तो कितने दिन तक यह असर दिखाता है, कितने दिन तक कार्य करता है, इसी तरह का तमाम जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। इसीलिए अगर आप सब्जी खेती करते हैं या तो इस दवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको एक चीज़ का जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस। सबसे पहले हम बात करते हैं यह जो दवा है एलियट, ALIETTE एलियट। ये जो दवा है यह बायर कंपनी का प्रोडक्ट है। बायर नाम से तब सब परिचित है। बहुत ही अच्छा कंपनी है, विश्वसनीय कंपनी है। इसका आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। मैं किसी कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसको मैं इस्तेमाल किया हूँ उसका रिजल्ट देखा हूँ, उसी के बारे में आपको चर्चा करने वाला हूँ। इसमें जो आपका केमिकल पाया जाता है फोसेटाइल AL 80% WP, मतलब वॉटेबल पाउडर। यह जल में घुलनशील पाउडर है। ठीक, यह जो फोसेटाइल AL 80% WP है, ये एक प्रकार का सिस्टमिक फंजीसाइड है। सिस्टमिक फंजीसाइड का मतलब ये होता है कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो जड़ या पत्तियों द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है, पौधों के पूरे भागों में पहुंचाया जाता है। फिर इससे पूरे भागों में पहुंचाने के बाद क्या करता है, यहाँ जो फंगस का अटैक होता है, डाउनी मिल्ड्यू का अटैक होता है, उसको नियंत्रण कर देता है। साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा क्वालिटी ये है कि यह प्रोटेक्टिव फंजीसाइड है। इसको आप रोग लगने से पहले इस्तेमाल कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी फंगस है वह अटैक आपके फसल को नहीं कर पाएगा। अब हम बात करेंगे इसको फसल के किस अवस्था में इस्तेमाल करना है। इसका सबसे अच्छा मैं रिजल्ट देखा हूँ जब आपका पौधे में, चाहे वो खीरा का पौधा हो, करेला का पौधा हो, या तो और भी ऐसे कद्दू वर्गीय फसल जो सब्जी वाली फसल है, या फिर टमाटर का आपका जो नर्सरी तैयार करते हैं, मिर्च का नर्सरी तैयार करते हैं, बैगन का नर्सरी तैयार करते हैं, उसमें जब पत्ती आपका 2 से 4 पत्ती हो जाए, उस समय आप इसको या तो ड्रेंचिंग कर सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। उस समय अगर आप इस स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि ये एक प्रकार का बायो स्टिमुलेट भी है। बायर का लगभग सभी प्रोडक्ट में क्या होता है कि बायो स्टिमुलेट रहता है। उससे होता यह है कि अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको पौधा को तो रोगों से सुरक्षित करता है, साथ ही साथ पौधा को मजबूत बनाता है और तना भी मजबूत होता है, इससे जल्दी ग्रोथ करता है। इसका रिजल्ट मैं खीरा फसल में, मैं जो खीरा खेती लगाया था इसमें मैं देखा था, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। हमारे क्षेत्र में लगभग किसान इसका इस्तेमाल भी करते हैं खीरा फसल में। जब खीरा में आपका 2 पत्ती निकल जाए, चौथा पत्ती माने तीसरा चौथा पत्ती आने लगे, उस समय इसको ड्रेंचिंग कर दीजिए या तो स्प्रे कर दीजिए। तो लगभग देखिएगा आप 5 से 6 दिन में पौधा तना जो इसका खीरा का जो तना हो मोटा हो जाएगा और पत्ती भी बड़ा बड़ा पत्ती खिलने लग जाता है। साथ ही साथ किसी प्रकार का उसमें कोई रोग भी नहीं आता है। अब हम बात करते हैं डोज। ये जो मेरे पास पैकेट है 100 ग्राम का पैकेट है। 100 ग्राम का पैकेट है, इससे आप एक, मान लीजिए जो आपके पास 20 लीटर वाला टंकी है, 15 लीटर टंकी है, तो आप मतलब 1 लीटर पानी में 1.5 ग्राम दवा मिलाइए। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं हम, तो इसमें आपका लगभग 3 से 4 टंकी दवा आप बना सकते हैं। आपके फसल के अनुसार, फसल अगर पत्ती थोड़ा बड़ा हो गया है, मजबूत हो गया है, तो आप 4 टंकी बनाइए, 3 टंकी बनाइए। और पौधा छोटा है, बिल्कुल 2 पत्ती हुआ है, उस अवस्था में आप इसमें 4 टंकी बनाइए। लेकिन पौधा को भिगाव के अच्छे से ड्रेंचिंग कीजिएगा, तो अच्छे से स्प्रे कीजिएगा, तभी आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो डोज के बारे में हो। किसान भाइयों, इस दवा को मिलाना कैसे है। ये जो दवा है देखिए, इसमें अगर आप 3 टंकी बनाते हैं तो 4 टंकी बनाते हैं। तो जैसे कि 4 टंकी अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले आप एक बाल्टी ले लीजिए और बाल्टी में आप 4 लीटर पानी ले लीजिए। उसके बाद इस दवा को बाल्टी में डाल के अच्छे से धो लीजिए और फिर बाल्टी को ढक के रखिए। अब जब स्प्रे करना शुरू करेंगे तो एक टंकी में 1 लीटर पानी, उसी घोल को 1 लीटर घोल को उसमें डाल के आप स्प्रे करना शुरू कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अब हम बात करते हैं प्राइस के बारे में। इसमें जो देखिए कंपनी का जो प्राइस दिया रहता है 430 रुपया, हालांकि 430 रुपया नहीं लगता है। तो मार्केट में अगर जाएंगे तो अलग अलग दुकान में अलग अलग प्राइस रहता है, लेकिन आप मान लीजिए लगभग आपका 300 रुपया के आसपास में, मान लीजिए 280 रुपया या तो 320 रुपया 330 रुपया के बीच में यह दवा मिल जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसीलिए थोड़ा सा महंगा भी है।
और बहुत ही विश्वसनीय दवा भी है। अब देखिए, जैसे मैं बता दूं कि किस किस फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट दिखा गया अंगूर में। अंगूर में ही 30 वर्षों तक इसका इस्तेमाल किया जाता है डाणू मिल्ड्यू के लिए। साथ ही साथ देखिए, खीरा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, करेला में किया जाता है, बैगन में किया जाता है, और आपका टमाटर में किया जाता है। इस तरह का जो नर्सरी वाले पौधे उसमें इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसमें जड़ गलन या तो पौध गलन ना लगे। लेकिन छोटे अवस्था में, बड़े अवस्था में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इसका असर हम बात करते हैं कि एक बार अगर आप प्रयोग करते हैं कितने दिन असर रहता है। इसको अगर आप प्रयोग करते हैं तो लगभग 15 से 20 दिन तक आपके फसल में इसका असर बने रहता है। और उससे थोड़ा सा लंबा समय भी आता है, लेकिन 15 से 20 दिन तक देखा जाता है कि पौधा बहुत हरा भरा रहता है, ग्रोथ अच्छा करता है, और फंगस को उसमें अटैक नहीं होता है। अब इसके साथ आप कौन कौन सा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसके साथ हम करते हैं, जैसे कि जब आप स्प्रे करेंगे, जब पौधा आपका खीरा पौधा छोटा रहता है, दूसरा पौधा भी, तो कई प्रकार के कीट, छोटे छोटे कीट होते हैं जो उसको नुकसान पहुंचाता है, चाहे चूसक कीट हो या तो काटने वाला कीट हो। तो आप क्या कीजिए, इसके साथ में एडमायर जो आता है जिसमें इमिडाक्लोपीड पाया जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टंकी में 1 पाउच मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। या तो आपका जंप आता है, जंप का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंटा कंपनी का एक्ट्रा आता है, उसको भी इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त एक दवा और था जिसको हम इस्तेमाल किए थे, इससे दवा फट गया था। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, इस दवा को एक बर्तन में, छोटा बर्तन में 2 ग्राम डाल लीजिएगा, और उसमें कोई इंसेक्टिसाइड डाल लीजिएगा, और उसको अच्छे से घोल लीजिएगा। अगर आप फट जाता है, मान लीजिए जैसे दूध फट जाता है, तो आप फसलों में इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। नहीं फटता है, अच्छा रहेगा, तो आप इसको फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो किसान भाई, देखिए, हम इस दवा के बारे में लगभग जो जो जानकारी था मैं आपको बता दिया हूँ। अगर जानकारी आपको अच्छा लगा है और इसके अतिरिक्त अगर कोई जानकारी छूट भी आता है तो वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब मैं आपको तत्काल दे सकूं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।